नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जो आगामी एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आए भैया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें, क्योंकि प्रकाश क्लासेस हर एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराएगा। कोई भी चार्ज नहीं भैया। और ऐसे क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कहीं ना कहीं जो आप थंबनेल में देख रहे हैं, इन एग्ज़ामों में बार बार पूछे ही जाते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है। ऊपरी सदन कौन होता है? क्या राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या विधान परिषद? तो कौन होगा, क्या होगा करेक्ट आंसर? कमेंट कीजिए साथियों। अरे बिल्कुल, बहुत अच्छे से कमेंट किया है मेरे भाई और बहनों ने। राज्यसभा को ऊपरी सदन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन कहता है हुमायूं का जन्म कब हुआ था भैया? हुमायूं, बिल्कुल बहुत अच्छे, बिल्कुल बहुत बढ़िया से कमेंट किया है साथियों। फिलहाल हुमायूं का जन्म कब हुआ था? कमेंट तो कीजिए साथियों। फिर हुमायूं जो है मुगल साम्राज्य का भैया बिल्कुल शासक है। ये मुगल मुगल साम्राज्य का शासक है। ठीक है, और ये बाबर का पुत्र है। किसका? बाबर का पुत्र। बाबर का पुत्र है। कौन? हुमायूं जो है बाबर का पुत्र है। ठीक है साथियों, और ये कहाँ का रहने वाला था? कहाँ जन्म हुआ था हुमायूं का? हुमायूं का अगर जन्म पूछा जाए आपसे तो जन्म कहाँ हुआ था भैया? बिल्कुल काबुल में हुआ था। ठीक है, आप ये भी ध्यान रखेंगे हुमायूं से। और मुगल साम्राज्य की नींव का जो योगदान है वो हुमायूं को ही है। फिलहाल इसका राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी 1508 में हुमायूं का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 3D प्रिंटर का आविष्कार किसने दिया? किसने किया था? क्या निक होलोनिक ने? क्या इलाई सोवे ने? क्या चक हल या क्रिस्टियन ह्यूजेस ने? तो किसने किया था? बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे से कमेंट किया है मेरे भाई और बहनों ने। 3D जो प्रिंटर है आपका, वो चक हल ने भैया आविष्कार किया था इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ये क्या 512 भैया? क्या 552? क्या भैया 542 या 532? तो कितनी होती है? आपसे राज्यसभा में पूछा जाए, कहाँ? राज्यसभा में पूछा जाए तो राज्यसभा में आपके सदस्यों की अधिकतम संख्या जो होती है वो 246 होती है। कितनी? 246 होती है। फिलहाल लोकसभा में सदस्यों की संख्या 552 होती है। ये आप बिल्कुल स्टार लगा लेंगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। फतेहपुर सीकरी को द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। जहांगीर, अकबर, बाबर या हुमायूं? तो किसके द्वारा? कमेंट कीजिए। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए साथियों, सबसे पहले हम जहांगीर के बारे में बात करते हैं। तो जहांगीर का शासक जो था भैया, वो चित्रकला के लिए जाना जाता था। किसके लिए? चित्रकला के लिए भी जाना जाता था। न्याय की जंजीर, न्याय की जंजीर इसी ने ही लगवाई थी। ठीक है भैया, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और बाबर, पानीपत की लड़ाई के लिए बाबर जाना जाता है। किसकी लड़ाई के लिए? पानीपत की लड़ाई के लिए। पानीपत पानीपत की लड़ाई के लिए बाबर जाना जाता है। फिलहाल हुमायूं के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, फिलहाल अकबर जो फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में, वो है अकबर भैया। अकबर मुगल शासक का तीसरा शासक था। कितना? तीसरा शासक था ये। और भैया इसने क्या किया था, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। जो अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया। किसे? जजिया कर समाप्त किया इसने। ठीक है,
जजिया कर समाप्त किया इसने। और आप बताइए क्या किया इसने भैया? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? चंद्रबरदाई, ये चंद्रबरदाई लिखा हुआ है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है साथियों। क्या भभूति, बाणभट्ट या हरिसेन? कमेंट कीजिए। बहुत अच्छे, बहुत ही इम्पोर्टेंट मैंने क्वेश्चन लिया है। चंद्रबरदाई आपसे पूछा जाए, चंद्रबरदाई किसके कवि थे भैया? बिल्कुल, चंद्रबरदाई जो थे वो पृथ्वीराज चौहान के थे। किसके? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, किसके राज्य दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के राज दरबारी कवि थे। ठीक है, और अगला आपसे अगर भभूति पूछा जाए तो भभूति किसके थे? तो यशोवर्मन के थे। किसके? यशोवर्मन। ठीक है, कहाँ का राजा था ये? कन्नौज का। ठीक है, कहाँ का राजा था? कन्नौज का था। और आपसे बाणभट्ट पूछे जाएं तो ये राजा हर्षवर्धन के राज्य दरबारी कवि थे। ठीक है, फिलहाल समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भैया। ये वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करना। और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं भैया उनके माता पिता को सादर प्रणाम है भैया। प्रकाश क्लासेस आपके लिए फ्री में क्लास लेकर आया है, कोई भी चार्ज नहीं, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने जित्तल नामक ताबे के सिक्के जारी किए भैया? क्या इल्तुतमिश, कुली कुतुब शाह, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? तो कमेंट कीजिए। वेरी गुड। ये जित्तल नामक ताबे के सिक्के जो हैं इल्तुतमिश ने शुरू किए थे, और कुतुब मीनार को पूरा कार्य करवाने का जो योगदान जाता है वो इल्तुतमिश का ही जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे भैया? क्या अजितनाथ, ऋषभदेव, अरिष्टनेमी या पार्श्वनाथ? अगर आपसे 24वें तीर्थकर पूछे जाएं, 24वें तीर्थकर, तो महावीर स्वामी थे भैया। ये भी आप ध्यान रखना, बेहद इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। फिलहाल जैन धर्म के पहले जो तीर्थकर थे वो ऋषभदेव थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मैजिनॉट रेखा किस देश के बीच स्थित है? क्या फ्रांस और जर्मनी और पोलैंड, नामीबिया और अंगोला या यूएसए और कनाडा? तो मैजिनॉट रेखा जो है वो किसके बीच है? ये फ्रांस और जर्मनी के बीच है। ये आप रट लेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ग्रैंड कैनियन किस देश में स्थित है? क्या घाना, यूएसए, कनाडा या बोलिविया? तो ग्रैंड कैनियन किस देश में स्थित है भैया? कमेंट कीजिए। वेरी गुड, 10 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? फिलहाल घाना की राजधानी आपसे पूछी जाए तो घाना की राजधानी आपसे पूछी जाए भैया तो क्या है? कमेंट कीजिए। अकरा है। कौन सी? अकरा। ठीक है, और आपसे कनाडा की पूछी जाए, कनाडा की राजधानी, तो कनाडा की राजधानी क्या है भैया? ओटावा है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ओटावा। और बोलिविया की पूछी जाए तो सुक्रे है। क्या? सुक्रे। ठीक है, फिलहाल ग्रैंड कैनियन जो है यूएसए में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत का पहला पिको गिरह कौन सा है? क्या GSAT-4, अनुसैट, इनसैट या स्टंट सैट? तो पिको गिरह आपसे पूछा गया है। 11 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? स्टंट सैट जो आपका भारत का पहला पिको उपग्रह है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक हैं? क्या आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज या चिन्मय मिशन? कमेंट कीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे से कमेंट किया है। अरे वीडियो, इतने सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं भैया और किसी ने भी लाइक नहीं की। क्या भैया कोई भी दिक्कत है वीडियो में? कमेंट कीजिए, प्रकाश क्लासेस उसको सुधारने की कोशिश करेगा। अगर पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए भैया, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल आपको हम बता दें, आर्य समाज
दयानंद सरस्वती आर्य समाज के लिए जाने जाते हैं। प्रार्थना समाज की बात की जाए तो आपके आत्माराम पांडुरंग हेगड़े, ठीक है, ये आपके प्रार्थना समाज के लिए हैं। ब्रह्म समाज के लिए आपसे पूछा जाए तो राजा राम मोहन राय, ठीक है साथियों, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए भैया, बिल्कुल मुफ्त में पीडीएफ, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई भी ढिलाई नहीं भैया, प्रकाश क्लासेस सिर्फ सिलेक्शन की बात करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किसमें कब्र में 2 लोगों के शव पाए गए भैया, बताइए, कमेंट कीजिए। हम आपको बता दें, एक ऐसी जगह है जहां एक कब्र में 2 लोग मिले थे। क्या चूहनदड़ो, लोथल, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा? तो 30 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? लोथल में भैया, ठीक है, बहुत अच्छे से कमेंट किया है। आगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत के डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है? डायमंड सिटी 14 नंबर, बिल्कुल पन्ना को जाना जाता है। अगर आपसे पिंक सिटी पूछा जाए तो पिंक सिटी आपकी जयपुर है भैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान यानी NIAM कहाँ स्थित है? क्या हिसार में, भोपाल में, नई दिल्ली या जयपुर? तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान आपका कहाँ स्थित है भैया? बिल्कुल जयपुर में है। जयपुर कहाँ की राजधानी है भैया? तो ये राजस्थान की राजधानी है, ठीक है, राजस्थान की राजधानी है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पोतगहा सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया था? क्या कालीबंगा, वनवाली, चूहनदड़ो या लोथल? तो ये पोतगहा सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया था? 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? लोथल में भैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कलिंग के राजा खारवेल का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? क्या रटभोजक वंश, सातवाहन वंश, महावेदवाहन वंश या हर्यक वंश? तो किससे था भैया? 17 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करना। बिल्कुल महामेदवाहन वंश जो है भैया, इसके कलिंग के राजा खारवेल का संबंध था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 19 नंबर, वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? क्या 1980, 1988, 1986 या 1990? तो कहाँ वन संरक्षण अधिनियम भैया कब आया था? ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाना, वीडियो को पूरा देखना, कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो जाए। अगर वीडियो में स्पीड लगे तो रोक के देख लेना भैया, रोक कर क्वेश्चन को नोट कर लेना, ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो भैया कर ही लें। फिलहाल हमारे भाई और बहनों ने बहुत अच्छे से कमेंट किया है, 1986 में वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन, 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक और आगा खान, महात्मा गांधी और आगा खान या बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना? तो 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते में किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? कमेंट कीजिए। वेरी गुड, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच भैया ये समझौता हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? क्या सत्य, अहिंसा और करुणा से संबंधित, या फिर शैल समाधि संघ से संबंधित, या त्रिपिटक से संबंधित, या बुद्ध, धम्म और संघ से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न थे आपके, वो कौन से थे? एक बार कमेंट कीजिए साथियों। बहुत अच्छे से कमेंट किया है मेरे भाई और बहनों ने, बहुत बढ़िया। प्रकाश क्लासेस को आपका प्यार मिल रहा है, इसके लिए बेहद आभारी है भैया, ठीक है। अगला फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी करेक्ट होगा, यानी बुद्ध,
धर्म और संघ जो है आपके ये बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, किस वंश के हार ने मौर्य वंश की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था? क्या नंद वंश, चंदेल वंश, हर्यक वंश या होयसल वंश? तो किस वंश के हार ने मौर्य वंश की स्थापना का मार्ग प्रस्तुत किया था भैया? नंद वंश आपसे पूछा जाए, नंद वंश का संस्थापक पूछा जाए तो ये कौन थे? महापदनंद। वेरी गुड, महापद नंद जो थे आपके वो नंद वंश के संस्थापक थे। ठीक है, आपसे चंदेल का वंश का पूछा जाए तो चंद्रवर्मन। ठीक है, चंद्रवर्मन जो आपके चंदेल वंश के संस्थापक थे। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। कौन? बिंबिसार था भैया, बिंबिसार था। ठीक है, बिंबिसार था। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। और होयसल वंश मौर्य वंश की स्थापना का मार्ग प्रस्तुत किया था, तो इसके कौन थे ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, फिलहाल 21 का राइट आंसर क्या होगा? नहीं, वेरी गुड, 21 का राइट। किस वंश के हार से मौर्य वंश की स्थापना की गई थी? तो ये नंद वंश के। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे भैया, क्वेश्चन को सही से पढ़िए और फिर कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना के कितने सदस्यों ने द्वितीय विश्व युद्ध की अमेरिकी वायुसेना के विमान की खोज की? क्या 5, क्या 8, 12 या 20? तो भारतीय सेना में कितने सदस्यों ने द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिकी वायुसेना के विमान की खोज की थी? कमेंट कीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल 12, बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसने मेघालय में ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया? बहुत बढ़िया। गजेंद्र सिंह शेखावत या सत्यपाल मलिक, नरेंद्र मोदी या अमित शाह? तो ये आप ध्यान रखेंगे, सोहरा जलापूर्ति योजना अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया था। कहाँ है भैया? ये आपके मेघालय में है। अगला क्वेश्चन कहता है, राजधानी एक्सप्रेस की सबसे लंबी यात्रा के बीच होती है भैया। राजधानी एक्सप्रेस जो है आपकी वो सबसे लंबी यात्रा किसके किसके बीच करती है? क्या हजरत निजामुद्दीन से तिरुवनंतपुरम, क्या जम्मू से तिरुवनंतपुरम तक, क्या जम्मू से मुंबई तक, या सहरसा से अमृतसर? तो कमेंट कीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया। यानी राजधानी एक्सप्रेस जो है आपकी सबसे लंबी यात्रा कहाँ से कहाँ तक करती है? ये हजरत निजामुद्दीन से तिरुवनंतपुरम तक सबसे लंबी यात्रा करती है। आप बिल्कुल ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद से संबंधित है? क्या अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17? अनुच्छेद 20 किसके लिए जाना जाता है ये कमेंट करना आप। अपराधों के लिए सजा के संरक्षण के लिए। किसके लिए? अपराधों के लिए। ठीक है, सजा के संरक्षण के लिए। अनुच्छेद 19 आपसे पूछा जाए तो स्वतंत्रता का अधिकार। किसका? स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है साथियों, अधिकार। और अनुच्छेद अगर 18 पूछा जाए तो उपाधियों का अंत। जो उपाधि दी जाती हैं, उपाधियों का अंत। ठीक है, और अनुच्छेद 17 आपका अस्पृश्यता के लिए जाना जाता है। इस क्वेश्चन पे स्टार लगाना, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेना भैया, आपसे कहीं ना कहीं इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की शुरुआत संसद के किस सदन में की जा सकती है? क्या लोकसभा, राज्यसभा, दोनों सदन में एक ही समय में, या संसद का कोई भी सदन? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है आपका संसद का कोई भी सदन लगा सकता है भैया, ये ध्यान रखना। तो 26 का राइट आंसर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जीवाणु की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर,
ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक या टोरिसेली? तो जीवाणु की खोज किसने की थी भैया? बिल्कुल, बहुत अच्छे, यानी 27, यानी कि किसने? ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राजा भोज जो साहित्य और कला के एक महान संरक्षक थे, निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित थे भैया? बिल्कुल, वीडियो को लाइक कीजिए भैया, इतने सारे लोग देख रहे हैं और किसी ने भी लाइक नहीं की। अरे अच्छी नहीं लग रही है? अरे अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाएगी। थंबनेल में देख ही लिया होगा। अरे आपके फॉर्म भरना स्टार्ट और हमने क्लासेस चलाना भी स्टार्ट कर दी। फिलहाल आपके माता पिता को मेरा सादर प्रणाम है। 28 का राइट आंसर क्या होगा? परमार होगा भैया, ये ध्यान रखना। राजा भोज जो साहित्य और कला के एक महान संरक्षक थे, तो किसमें से जाने जाते थे? परमार के लिए जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अंग्रेजी की शासकीय भाषा क्या है भैया? चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली की, दमन और दीप या दिल्ली? तो अंग्रेजी कहाँ की राजकीय भाषा है? ये चंडीगढ़ की है। चंडीगढ़ भैया कहाँ कहाँ की राजधानी है? ये भी आपको कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? क्या राजस्थान, महाराष्ट्र? क्या राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात या मध्य प्रदेश? तो पन्ना जो है राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, राजस्थान में आपका भरतपुर पक्षी अभयारण्य है, ये भी आप इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और गुजरात में गिर भैया, गिर, कौन सा? गिर। ठीक है, और राजस्थान में भरतपुर, भरतपुर पक्षी अभयारण्य। ठीक है, और गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उदय शंकर किससे संबंधित है भैया? क्या नृत्य से संबंधित हैं उदय शंकर? क्या गाना से, संगीत से या तलवारबाजी से? तो उदय शंकर आपके कहाँ से हैं भैया? ये भी आपसे पूछा जाए तो ये कलकत्ता के हैं। कहाँ से? कलकत्ता के हैं भैया, ये भी आप ध्यान रखना। कलकत्ता मैंने गलत लिख दिया है भैया, 1 मिनट, सॉरी इसके लिए। कलकत्ता के हैं भैया, ठीक है। और ये नृत्य के लिए जाने जाते हैं उदय शंकर, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? क्या हड़प्पा, सिंध, लाहौर, बनास? तो सिंधु सभ्यता का स्थान अब जो है वो अब पाकिस्तान में है। तो 32 का राइट आंसर क्या होगा? हड़प्पा जो है भैया वो पाकिस्तान का हिस्सा हो गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत का राष्ट्रीय पुष्प पूछा गया है आपसे, क्या है? कमल, गुलाब, चमेली या गेंदा? कमेंट कीजिए। अगर आपसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछा जाए, कौन भैया? पक्षी पूछा जाए तो मोर। ठीक है, पक्षी पूछा जाए तो मोर। और आपसे बिल्कुल बहुत अच्छे, वेरी गुड, हाँ, यानी राष्ट्रीय पुष्प पूछा गया है आपसे तो कमल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? क्या न्यूटन, डॉल्फिन, लॉर्ड कर्नल या लॉर्ड क्रेंज ने? तो गुरुत्वाकर्षण की जो खोज की थी इसके लिए तो सभी जानते हैं, ये भैया न्यूटन ने की थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय मानक समय कहाँ से लिया गया है? क्या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर? क्या 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर पर? क्या 82.5 डिग्री उत्तर देशांतर पर? क्या 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश पर? तो कहाँ से लिया गया है? बिल्कुल 35, वेरी गुड, बहुत अच्छे से कमेंट किया है, यानी कि पूर्वी देशांतर पर लिया गया है भैया, ध्यान रखना, ये आप गलत नहीं करेंगे। क्वेश्चन इलाहाबाद के नैनी गांव से भी भारत का लिया गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है भैया? ये आपका, ये बिल्कुल, तो ये पूर्वी भाग की बात की जा रही है तो यहाँ आपका अरुणाचल प्रदेश पाया जाता है। उत्तर प्रदेश तो ये रहा, ठीक है, और राजस्थान आपका ये है इधर, और पंजाब ये रहा,
ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है देहरादून, पटना, निकोबार या दिल्ली? तो रक्षा अकादमी जो स्थित है भैया वो कहाँ स्थित है? बिल्कुल 37 देहरादून में है। स्टार लगाना इस क्वेश्चन पर भैया, बिल्कुल मिलेगा आपको क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सरदार पटेल या जवाहरलाल नेहरू? तो संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन जो थे भैया डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? क्या विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन वी या विटामिन ए? विटामिन ए हम आपको बताएं भैया गाजर में। कहाँ? गाजर में, पालक में, ये आप ध्यान रखेंगे। विटामिन बी, बहुत अच्छे, वेरी गुड। बी अगर 12 पूछा जाए तो दूध से बने पदार्थों में, ठीक है। और विटामिन डी पूछा जाए तो अंडे के पीले भाग, अंडे के पीले भाग में भी ज़्यादा पाया जाता है। फिलहाल विटामिन सी जो आपका है वो नींबू और संतरे में पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लक्षद्वीप की राजधानी है भैया करवती, पटना, निकोबार और दिल्ली? तो आप कमेंट कीजिए लक्षद्वीप की राजधानी क्या होगी। आपको मैं यहाँ होमवर्क भी दूंगा एक क्वेश्चन भैया। बिल्कुल। फिलहाल लक्षद्वीप की राजधानी क्या होगी? फिलहाल पटना जो है वो बिहार की राजधानी है। कहाँ की? बिहार की राजधानी है। दिल्ली, तो दिल्ली भैया, कहाँ की? दिल्ली की पूछी जाए दिल्ली ही, लेकिन दिल्ली भारत की भी राजधानी है। कहाँ की? भारत की भी राजधानी है। और करवती जो है आपकी लक्षद्वीप की राजधानी है। निकोबार कहाँ की है? ये आपको कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है, कालीबंगा में उत्खनन यानी प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ था? क्या 1960, 1690, 1961 या 1922 में? तो कालीबंगा कहाँ है ये भी आपको कमेंट करना है। जिसने जिसने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है वो कालीबंगा को ज़रूर कमेंट करेगा। मैं ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ। अगर आप प्रकाश क्लासेस को प्यार देंगे अपना तो ज़रूर करेंगे कमेंट कि कालीबंगा भैया कहाँ स्थित है। बिल्कुल। फिलहाल कालीबंगा में उत्खनन जो स्टार्ट हुआ था वो 1961 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या काली माता, काले बाग, काली चूड़ियाँ या कृष्ण मर्ग? तो क्या होगा? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ भैया काली चूड़ियाँ होता है। स्टार लगाना, पूछा हुआ है आपको क्वेश्चन है भैया, पूछा गया प्रश्न है ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कालीबंगा सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है? 6000 वर्ष, 9000 वर्ष, 5000 वर्ष, 8000 वर्ष? तो ये 5000 वर्ष पुरानी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित है? क्या बाणगंगा नदी, क्या कंतली नदी, कोंकणी नदी या रूपारेला नदी? तो कहाँ है भैया गणेश्वर सभ्यता? बिल्कुल 44, बिल्कुल कंतली नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? क्या बैराट, बागौर, बालाथल या कालीबंगा? तो राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? 45, बिल्कुल कालीबंगा। आपको आंसर मिल गया। अब तो कमेंट कर देना साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे भैया? कमेंट कीजिए। वेरी गुड। क्या बैराट से, क्या बागौर, बालाथल या कालीबंगा? तो 46 का राइट आंसर, राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन जो मिले हैं वो कालीबंगा से मिले हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान में आर्य सभ्यता के समकालीन अवशेष के प्रमाण कहाँ प्राप्त हुए थे? बैराट, अनूपगढ़ और नवलखा डेरा, वालाथल या कालीबंगा? आर्य सभ्यता के समकालीन जो अवशेष मिले हैं वो आपके कहाँ मिले थे? बिल्कुल अनूपगढ़ और नवलखा डेरा। ये कालीबंगा कौन मार रहा है भैया?
बिल्कुल राइट आंसर वी है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान का टाटा नगर किसे कहा जाता है? बिल्कुल वागौर को, गणेश्वर, वैराट या टोंक। तो राजस्थान का जो टाटा नगर है भैया वो टोंक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, शुंगकालीन महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति जो इस देवी का प्राचीनतम अंकन है कहाँ से प्राप्त हुई? क्या नगर नैनवा टोंक से, क्या जायल नागौर से, भीनमाल जालौर से या भौसड़ी चित्तौड़ से? तो 49 का राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, नगर नैनवा टोंक से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सही युग्म है? क्या झाडोल भीलवाड़ा, पांडुलिया चित्तौड़गढ़, ऐलान जालौर या उपरोक्त सभी? तो 50 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सही युग्म है ये उपरोक्त सभी होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना साथियों। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें भैया। फ्री में पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जय हिंद साथियों।